हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नेट की साड़ी से प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। साड़ी का जो पल्लू एरिया था उससे हमने एक श्रग बना लिया है और ये जो प्लीट्स वाला पार्ट बचा है इससे हम इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही इजी मेथड है। पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्रेप का फैब्रिक है, हम इसे लाइनिंग की तरह यूज़ करेंगे। 1.33 इंचेस इसकी लेंथ है और विड्थ है इसकी 43 इंचेस। हमारे प्लाज़ो की लेंथ 36 इंचेस है, लेकिन इस फैब्रिक की लेंथ कम है, तो इसकी जो विड्थ है ना, फैब्रिक की जो विड्थ है उसको हम लेंथ बना लेंगे। मतलब हम अपना प्लाज़ो विड्थ वाइज कट करेंगे। ये है साड़ी का प्लीट्स वाला पार्ट जो कि श्रग बनाने के बाद बचा है। तो ये देखिए, बॉटम में इसके बॉर्डर है और साथ में बीड्स वाली लेस अटैच की हुई है। तो ये साड़ी में इसी तरह से थी, बस इतने ही फैब्रिक में वर्क है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पोंचा 13 इंचेस के आसपास बन जाएगा, जो कि बहुत है। तो इसको फोल्ड करके हमारे 2 पोंचे निकल जाएंगे और अपर साइड से ये साड़ी बिल्कुल प्लेन है। तो सबसे पहले हम क्रेप वाले फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक हमने विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब ये 4 लेयर में फैब्रिक है और क्लोज साइड हमने अपनी तरफ को रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किनारी पे 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि किनारी से फैब्रिक जो है ना खिंचता है तो फिनिशिंग नहीं आती उतनी अच्छे। तो इसको हम कट कर देंगे। उसके ऊपर हमने 2 इंच की मार्किंग की पोंचा फोल्ड करने के लिए। एक्चुअली हम यहाँ पे पोंचे की तरफ से मार्किंग कर रहे हैं, मतलब बॉटम साइड से हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये 2 इंच पे जो मार्किंग की थी उस पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब यहाँ से हम अपनी टोटल लेंथ रखेंगे। जो प्लाज़ो की टोटल लेंथ है 36 इंचेस। इस लाइन से 2.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे फोल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लगानी है, इसी में से फोल्ड कर देना है। ये आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंचेस भी ले सकते हो, या फिर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी विड्थ की इलास्टिक है। सेंटर में जो हमने लेंथ रखी है ना, उसको एक्यूरेट रखना है आपको, जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लेंथ है। तो यहाँ पे रखनी है हमें वेस्ट लाइन। तो इस प्लाज़ो की वेस्ट है 36 इंचेस। तो 36 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 36 का हाफ कर लिया 18 का फिर से हाफ कर दिया 9। तो इस तरह से भी फोर्थ पार्ट निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 3 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। इससे आगे 3 इंच और मार्क कर लिया लूजिंग के लिए। तो ये टोटल हमारा 4 लेयर में फैब्रिक है, तो ये 12 इंच की लूजिंग हो गई हमारे प्लाज़ो में। अब यहाँ पे हमें क्रॉच एरिया लेना है। तो क्रॉच एरिया निकालते कैसे हैं? जितनी भी हमारी हिप है उसका हम 4th पार्ट निकालते हैं और उसमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच ऐड कर देते हैं लूजिंग के लिए। हिप लाइन है हमारी 40, तो इसका 4th पार्ट निकाला 10 इंचेस आया। 10 में हम 2.5 इंच ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से ये इस नीचे वाली लाइन से 12.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। इस प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग बहुत ही सिंपल है। पहले दोनों तरफ को फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रख लिया, उसके बाद वेस्ट लाइन का 4th निकाला और उसमें 3 इंच ऐड कर दिया। क्रॉच एरिया के लिए हिप लाइन का 4th पार्ट निकाला, उसमें 2.5 इंच ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लगा ली हमने स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखेंगे हम थाइज़, दो थाइज़ हैं 26 का हाफ किया 13 इंचेस। तो 13 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो थाइज़ की जब हम मेज़रमेंट लेते हैं ना, तो उसमें लूजिंग ऐड कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं रखनी होती है, बस इसमें हमने 1/2 इंच मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए। इस तरह के जो सिंपल प्लाज़ो होते हैं ना, उसका पोंचा भी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। जितना थाइज़ का साइज़ होता है उतना ही हम बॉटम से भी रखते हैं। तो मैंने 13 इंचेस पे मार्किंग कर ली है। अब ये लिया हमने स्केल, तो इसकी बहुत ज़्यादा डीप साइड जो है वो नहीं रखनी है, हमने नीचे की तरफ को हल्की हल्की सी शेप देनी है। बहुत ज़्यादा डीप करेंगे तो प्लाज़ो ऊपर की तरफ को उठता है। आप चाहें तो पोंचा कम भी कर सकते हैं, आप 12 इंच या 11 इंच भी पोंचा रख सकते हो।
या फिर 2 इंच बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्रॉच शेप देनी है, तो वो हम कैसे देंगे, ये जो हमने पॉइंट लगाया हुआ है ना, इससे अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और जो ऊपर वेस्ट लाइन वाला ये पॉइंट लगाया हुआ है हमने, उसके साथ मिला देंगे इसे। अब यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, हल्की हल्की इस तरह से शेप देनी है। और 1/2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन रख लेंगे कटिंग के टाइम। तो प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है ना ऊपर और नीचे की तरफ, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो 36 इंचेस हमारी टोटल लेंथ रह जाएगी प्लाज़ो की। तो इन सभी पीसेस को हम पिनअप कर लेंगे ताकि ये फिक्स रहेगा, क्योंकि अब हमें साड़ी वाला जो फैब्रिक है वो कट करना है इसके साथ। अब इस पार्ट को उठाया और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया। तो ये फैब्रिक भी हमारा 4 लेयर में है। इस तरह से इन दोनों फैब्रिक को रख लेंगे और ये पोंचे की तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा इतना फैब्रिक। मेन फैब्रिक की लेंथ थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखनी है, तो वो बॉर्डर वाला जो एरिया है वो हमने थोड़ा बढ़ा के रखा है। और बस यहाँ से प्लीट्स वगैरह निकाल देंगे, अच्छे से बिछाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब प्लाज़ो की स्टिचिंग करनी है, तो इसकी स्टिचिंग हम सेपरेटली करेंगे दोनों पार्ट्स की। ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है ना, इसकी स्टिचिंग अलग से करेंगे और मेन फैब्रिक की अलग से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रख के ऐसे आएगा, ये स्टिच करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया, इसको क्रॉच एरिया से इस तरह से स्टिच कर देंगे। राइट साइड से राइट साइड को मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम। मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए क्रॉच एरिया से इन दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाया इस तरह से और यहाँ पे लगा दी सिलाई। यहाँ पे डबल सिलाई लगा के हम इंटरलॉक कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाना हम पोंचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, एक पोंचे से स्टार्ट करके सेंटर में छोड़ देंगे और दोबारा फिर से दूसरे पोंचे से स्टार्ट करके सेंटर में छोड़ेंगे। अगर प्लाजो में प्लीट्स वगैरह भी आता है ना, तो वो ऊपर की तरफ फिक्स हो जाएंगे, तो पोंचा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से स्टिच होगा। तो सेकंड सिलाई भी हमने यहाँ पे लगा ली है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले क्रॉच एरिया हमने स्टिच कर लिया। अब सेंटर की सिलाई लगाने से पहले बॉटम से इसको फोल्ड करेंगे। तो जो मार्किंग की थी हमने उसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और आयरन करके इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तब तो आपको ये काम करना ही है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए मैंने फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया। अब मैं इस पर स्टिचिंग कर लूँगी। कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप कितनी भी अच्छे से स्टिचिंग करेंगे ना, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसमें आप आयरन करके अगर स्टिचिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। दोनों पोंचों को हमने फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हम फैब्रिक कर लेते हैं फिक्स। यहाँ पे पिन अप कर लेंगे अच्छे से। स्टिचिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारा काम भी इजी हो जाता है और हम अपने काम को एंजॉय भी करते हैं। बॉटम साइड से दोनों पोंचों को आपस में मिला के हमने पिन अप कर लिया। अब लगा ली सिलाई। तो सिलाई सेम वैसे ही लगानी है, पोंचे की तरफ से स्टार्ट करके सेंटर में छोड़नी है सिलाई। और डबल सिलाई हमने यहाँ पे कर ली है।
अब यहाँ तक तो प्लाज़ो हमारा रेडी हो गया है। अगर आप लाइनिंग वाला प्लाज़ो नहीं बना रहे हो, सिंगल फैब्रिक वाला प्लाज़ो है, तो यहाँ से इलास्टिक के लिए फोल्डिंग कर देंगे 2.5 इंचज़ की, और इसके अंदर 3 या 4 इंचज़ का गैप छोड़ देंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। बस इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद उस गैप को भी क्लोज़ कर देंगे तो प्लाज़ो हमारा रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लाइनिंग वाला प्लाज़ो बना रहे हैं, तो इसको हम टर्न करके राइट साइड से इस तरह से रख लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से टर्न कर लिया। अब ये जो क्रेप वाला पार्ट है ना, इसकी एक लेग में और दूसरी लेग में इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से अगर प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है प्लाज़ो। तो अब हमें इन दोनों फैब्रिक को आपस में इकट्ठा करके ही फोल्ड करना है। इस तरह से 2.5 इंच की हमने मार्किंग की थी, उतना ही यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से पूरे राउंड शेप में पिन अप कर लेंगे, अच्छे से फिक्स कर लेंगे, सिलाई लगाने के लिए इजी हो जाएगा। टू इंच का गैप छोड़ देंगे यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त, जहाँ से हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है इसमें। ये अच्छे से हमने फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे लगा देंगे सिलाई पूरे राउंड में और 2 इंच का गैप छोड़ देंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। 2 इंच विड्थ का इलास्टिक लिया है हमने यहाँ पे, और लेंथ इसकी आप देखिए किस हिसाब से रखनी होती है। वेस्ट लाइन से 6 इंचेस कम लेंथ रखते हैं हम इलास्टिक की। जैसे 36 इंचेस हमारी वेस्ट लाइन है, तो 30 इंचेस के आसपास हम इलास्टिक लेंगे। और कई बार इलास्टिक की इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करता है, उस केस में आप इलास्टिक के साथ मेज़रमेंट लेके भी कटिंग कर सकते हैं इलास्टिक की। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया इसमें इलास्टिक, और जो गैप था उसको भी क्लोज़ कर दिया। प्लाज़ो हमारा रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी था ये प्लाज़ो बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।